इस दुनिया में हर इंसान सपने देखता है। हर मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि किसी बड़े से शहर में अच्छी सी नौकरी मिल जाए, एक बड़ा सा घर हो और घर के बाहर एक अच्छी सी गाड़ी खड़ी हो और पूरे परिवार के साथ सुकून से उस घर में रहा जा सके। समाज में हमारी इज्जत हो और हमें एक सक्सेसफुल और पावरफुल इंसान की तरह देखा जाए। और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हर मिडिल क्लास इंसान सुबह से लेकर शाम तक रेस में लगा रहता है। Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। घर वाले भी सोचते हैं कि बेटे के पास घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी तो समाज में कोई इज्जत नहीं देगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। और इसीलिए गाड़ी खरीदना हमारी सोशल इमेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? सच तो ये है कि एक कार खरीदना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मैं बड़े बड़े प्रोमिसेस तो नहीं करूँगा, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपको अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और ये मेरी गारंटी है। अब तुम लोग कहोगे कि कार तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कार खरीदना सबसे बड़ी गलती कैसे हो सकती है? लेट मी एक्सप्लेन। अब मान लेते हैं कि तुम्हारी किसी अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग गई है और तुम्हारी मंथली सैलरी है अराउंड 50,000 रुपीज़। घर वाले बड़े खुश हो जाएंगे, बट लेट्स कीप दैट असाइड। अब क्योंकि तुम्हारा बचपन से सपना था कार खरीदने का, तुम अपनी फेवरेट कार का प्राइस देखने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, टाटा नेक्सॉन की एक शोरूम प्राइस है 8 लाख रुपए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इंश्योरेंस मिलाकर 9,40,000 रुपए। और अभी अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी है, इसलिए कैश में तो तुम गाड़ी लोगे नहीं, तुम्हें लेना होगा एक कार लोन। 5 साल का लोन जिसका डाउन पेमेंट होगा अराउंड 2,10,000 रुपए, इंटरेस्ट होगा 10% और इस हिसाब से तुम्हारी कार की मंथली EMI होगी 15,510 रुपए। इसका मतलब तुम्हारी 9,40,000 की गाड़ी पर 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के फॉर्म में पे करोगे और तुम्हारी टाटा नेक्सॉन का फाइनल प्राइस हो जाएगा 11,40,000 रुपए। और याद रखना, ये मैं बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। नाउ दिस माइट साउंड अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि कहाँ तुमने 8 लाख रुपए की एक शोरूम प्राइस देखकर सपने सजा लिए होंगे और अब उस पर 3,40,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब आपको तो पता ही है कि इंडिया में टैक्सेस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। कार्स के मामले में भी टैक्सेस बड़े ही अजीब है। ऑलमोस्ट सारी ही कार्स पर 29% GST तो लगता ही है। इसके अलावा कार्स पर सेस टैक्स भी लगता है, जो कि कार की लेंथ और इंजन साइज पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कार 4 मीटर से कम है तो आपके लिए सेस टैक्स 1% या 3% के बीच में होगा। बट अगर आपकी कार का इंजन पेट्रोल कार्स में 1.2 लीटर से ज़्यादा या फिर डीजल कार्स में 1.5 लीटर से ज़्यादा है तो आपको 15% सेस टैक्स पे करना होगा। और अगर आपकी कार की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है तब तो 15% सेस टैक्स देना ही होगा। इसका मतलब अगर आपकी कार की लेंथ और इंजन साइज सही है और सही कार आप सिलेक्ट करते हो तो आप बहुत सारे पैसे टैक्स के मामले में बचा सकते हो। और अगर आप गलत चॉइसेस कर लो तो 43% तक टैक्स भरना पड़ सकता है। इंडिया में सभी लोगों को अपनी सोशल इमेज बहुत प्यारी होती है। ऑलमोस्ट हर इंसान अपने आप को सुपीरियर फील करना चाहता है और इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोगों में एक कॉपी कैट बिहेवियर देखने को मिलता है, फिर चाहे वो आईफोन खरीदने की बात हो या फिर एक कार खरीदने की बात। अगर किसी और के पास कोई फैंसी या बढ़िया सी चीज़ है तो मुझे भी वो चीज़ चाहिए। और इसी मेंटालिटी के चलते मोस्ट ऑफ द लोग अपनी ज़रूरत को समझे बिना ही गलत कार खरीद लेते हैं। बट इफ़ यू डोंट वांट टू बी लाइक देम, आपको अपनी ज़रूरत को सही से समझना होगा और ब्रेक डाउन करना होगा। और इसीलिए यहाँ से आगे की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले अपनी ज़रूरत को समझने के लिए अपने आप से ये 5 सवाल पूछो। पहला सवाल, डू आई रियली हैव टू बाय दिस कार? क्या सच में मुझे इस कार को खरीदने की ज़रूरत है? क्या कार खरीदे बिना काम नहीं चलने वाला? अब अगर तुम्हारे लिए इस सवाल का जवाब नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपको एक कार नहीं खरीदनी चाहिए। बट अगर आपका जवाब हाँ है और कार खरीदे बिना सच में आपका काम नहीं चलेगा, देन यू कैन आस्क योर सेल्फ द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़, Am I going to use this car for a long time? क्या मैं इस कार को लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाला हूँ या फिर बस कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए? अगर थोड़े दिनों के लिए ही ज़रूरत है तो आप कुछ दिन तक एडजस्ट कर सकते हैं। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लीजिए या फिर किसी फ्रेंड के साथ शेयरिंग में ट्रैवल कर लीजिए। बट अगर आप इस कार को 5 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए यूज़ करने वाले हैं तो आप अपने आप से ये तीसरा सवाल पूछ सकते हैं, दैट इज़, व्हाट टाइप ऑफ कार डू आई नीड? मेरी ज़रूरतें क्या हैं और उस हिसाब से कौन सी कार मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। तो चलो आपकी ज़रूरत को सही से ब्रेक डाउन करते हैं।
तो सबसे पहले एक पेन और पेपर ले लो ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सको। तो सबसे पहले आपको अपने हिसाब से कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करना होगा, जैसे कि आपको किस पर्पस के लिए कार चाहिए, आप हर रोज़ कितने किलोमीटर कार को चलाने वाले हो, आपकी कार की सीटिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कार में होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है तो चाइल्ड लॉक का आपकी कार में होना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको पार्किंग करना नहीं आता है, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर्स का कार में होना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शो ऑफ करने के लिए यूज़लेस फीचर्स जैसे कि सनरूफ और डैशबोर्ड पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी वाले फीचर्स पर फोकस कीजिए जो कि एक्चुअली आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे। और हाँ, अगर आप अपनी कार को हर रोज़ पूरा दिन यूज़ करने वाले हो तो मेक श्योर कि आपकी कार की माइलेज अच्छी होनी चाहिए। और हो सके तो कार लेने से पहले मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार ज़रूर चलाना सीख जाना, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार्स मैनुअल से 1 लाख रुपए ज़्यादा महंगी होती है। अब इतना सब कुछ डिसाइड करने के बाद आप अपने लिए एक सही कार चूज़ कर सकते हो। और सही कार चूज़ करने के बाद बस एक आखिरी सवाल बचा है जो आपको खुद से पूछना है, एंड दैट इज़ कैन आई रियली अफोर्ड दिस कार। अब देखो, मुझे पता है कि कार खरीदना सबका सपना होता है एंड शौक बड़ी चीज़ है एंड ऑल दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शो ऑफ करना और यूज़लेस चीज़ों पर पैसे बर्बाद करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और ये तुम सब भी जानते हो। फिर चाहे तुमने मेरी बताई टिप्स को यूज़ करके अपने लिए एक सही कार चूज़ कर ली हो, बट अगर तुम्हारी सैलरी 10,000 या 20,000 है तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि तुम लोग उस कार को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक सही कार चूज़ करने के बाद भी आपकी अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50,000, या फिर आपके पास एक बहुत ही बड़ा अमाउंट सेव्ड अप होना चाहिए ओवर द ईयर्स, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू बाइंग दैट कार। बट फिर भी अगर आपको एक कार खरीदनी ही है देन आई वुड रिकमेंड कि आप एक सेकेंड हैंड कार खरीद लो जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती भी होगी। सेकेंड हैंड कार और नई कार में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं होते हैं, और एक सेकेंड हैंड कार आपका काम भी निकाल देगी। अब मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी या फिर रहेगी इन द फ्यूचर, और अगर ऐसा है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस को आप देख सको। बाकी अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वरना आपकी जान भी जा सकती है।